हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 में विजुअल एंगल, एंगुलर मैग्नीफिकेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन विथ डेरिवेशन किए हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो ये जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, देखिए तो इसमें क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का भी यूज पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 1 पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले बात ये आती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों जरूरत पड़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप से काम क्यों नहीं हो रहा था। तो देखिए, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। मैग्नीफिकेशन के साथ क्या लिमिटेशन था, मैग्नीफिकेशन पावर के साथ। तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, हायर मैग्नीफिकेशन चाहिए तो लेंस की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लेंसेस होता है माइक्रोस्कोप में उतना ही बेटर माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा लेंस भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? इंटेंसिटी घटते जाएगा तो फिर भी अच्छा मैग्नीफिकेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लेंस भी नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक क्या होगा आपका आईपीस लेंस होगा। समझ गए हम लोग। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या दिक्कत है, इसको देखिए राइट डाउन कर लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेशन ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, सो फॉर हायर मैग्निफिकेशन वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। It consists of two lens, one is objective lens and eyepiece lens। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके पास क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसके पास में क्या रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका इमेज बनाना है। आईपीस लेंस, इसके पास क्या करेंगे हम लोग, आंख को रखेंगे, आई को रखेंगे। एंड आई इज प्लेस्ड नियर इट। आईपीस लेंस के पास क्या करेंगे हम लोग, आई को रखेंगे। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू आईपीस लेंस। तो स्मॉल फोकल लेंथ, छोटा होगा। आईपीस लेंस क्या होगा, लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम में आता है बताने के लिए तो आप पहले ये लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होगा डायग्राम के साथ विथ डेरिवेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सपोज करिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है ये O1 मान लेते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसी ऑब्जेक्ट का हम लोगों को इमेज देखना है, मतलब मैग्नीफिकेशन कराना है। तो इसका पहले इमेज बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में। और ये कितना डिस्टेंस पे है, तो यू डिस्टेंस पे है। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका जब इमेज बनाएंगे तो हम लोग इमेज बनाना सीख चुके हैं। इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पैरेलल लेते हैं जो कहाँ से पास होगा, इसके सेकेंडरी फोकस से पास होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं जो बिना डेविएशन के पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बन गया हम लोगों को, इमेज बन गया। यहाँ पर क्या बन गया हम लोगों को, इमेज बन गया। तो यहाँ इमेज बना तो देखिए, अब इस इमेज को देखना है कितना डिस्टेंस पे बना है, तो ये वीओ डिस्टेंस पे, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसको क्या करना हम लोग देखना है, तो आईपीस लेंस लगाना होगा। तो आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से लार्जर होता है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, आईपीस लेंस लगा दिए। ठीक है, ये आईपीस लेंस है हमारे पास। इसका इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, एक हम लोग पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल ले लिए। ये क्या होगा, ऐसे पास हो जाएगा। देखिए एक हम लोग पैरेलल लिए तो ऐसे पास हो जाएगा, और एक क्या करना होगा हम लोग को, ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ये रे और ये रे कहीं नहीं मिलेगा, ये और ये कहीं आगे नहीं मिलेगा। इसको क्या करना होगा हम लोगों को, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो सपोज करिए ये कहाँ, यहाँ मिल गया। थोड़ा सा स्केल यूज नहीं किया प्रॉपर, थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा होगा। आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा। देखिए तो यहाँ बन गया। सपोज करिए कहीं भी बन सकता है यहाँ पे। तो सपोज करिए यहाँ से कितना, ये आईपीस लेंस से डी डिस्टेंस पे बना, कितना डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये कितना दूरी पे। अब ये जो आपका देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बना यहाँ, ये कितना डिस्टेंस पे बना, वीओ डिस्टेंस पे। और ये जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से आईपीस लेंस के लिए कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो ये कितना डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम लोग, यूई डिस्टेंस होता है। कितना डिस्टेंस, यूई। यू मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई फॉर आईपीस लेंस के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यूई डिस्टेंस हो जाएगा। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का क्या आपका, ये देखिए ए बी है, इसका इमेज जो बना यहाँ पे ए डैश है, और यहाँ पर क्या बना, बी डैश बना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, इसको सपोज करिए थोड़ा सा उधर बन गया है स्केल की वजह से, मान लेते O2 है। क्या ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हम लोग, O2 है। अब हम लोग देखिए विजुअल एंगल देखना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल बनेगा अल्फा बनेगा, और जो इमेज के द्वारा बनेगा वो क्या होगा, बीटा एंगल होगा। देखिए इमेज ये है तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, आईपीस लेंस पे बीटा एंगल, ये बीटा हो गया। अब अल्फा बताइए, अल्फा दिखाने के लिए मैंने लेक्चर 1 में बताया हूँ। अल्फा देखिए मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ कि जहाँ पे इमेज बनेगा उसी लोकेशन पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है। उसके बाद क्या करिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्या करिए, मिला दीजिए। तो जो एंगल बनेगा वही क्या होता है, अल्फा होता है। वही क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो मैग्निफिकेशन हमेशा होगा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन m होता है वो हमेशा होता है बीटा बाय अल्फा, विजुअल एंगल फाउंड बाय इमेज बाय विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो अल्फा और बीटा होगा बहुत स्मॉल होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए विजुअल एंगल वेरी स्मॉल लिया जाता है। तो यहाँ पर बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan बीटा लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, थीटा बहुत स्मॉल हो तो इससे अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग tan अल्फा। अब देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा। तो tan बीटा और ये ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल लेना है हम लोगों को। तो ये देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया। तो tan बीटा कैन बी रिटन एज a डैश b डैश बाय a डैश इंटू O2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डिवाइडेड बाय tan अल्फा। तो tan अल्फा देखिए परपेंडिकुलर ये है, और बेस क्या है आपका, बेस क्या है देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये जो है आपका tan अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग ए बी। ये जो हाइट है यहाँ रखी, चाहे यहाँ रखें, कहीं भी रखेंगे तो हाइट सेम ही होगा ऑब्जेक्ट का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो देखिए यहाँ पर डी डिस्टेंस लिए तो डी लिख देते हैं, कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश बाय ए डैश इंटू O2 इंटू डी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू डी बाय, देखिए ए डैश इंटू O2, ए डैश O2 क्या है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यूई। इसको आप लोग लिख सकते हैं यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। अब देखिए ये जो है ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये क्या है,
मैग्निफिकेशन है, देखिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, बताए थे हाइट ऑफ इमेज बाय क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है ना। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए ए डैश पी डैश ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि हम लोग यदि मैग्निफिकेशन लिखना चाहे एम ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन तो क्या हो गया एच आई बाई एच ओ। यहाँ पर देखिए ये कितना है एच आई बाई एच ओ को क्या लिख सकते हैं वी बाई यू भी लिख सकते हैं। साइन कंसीडर करें तो देखिए यहाँ पर वी ओ इधर प्लस है भी डिस्टेंस वी ओ और यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना यू ओ है जो कि माइनस होगा क्योंकि इससे इधर है। तो एम ओ को क्या लिख सकते हैं माइनस वी ओ बाई यू ओ जो कि एच आई बाई एच ओ है और एच आई बाई एच ओ मतलब क्या है यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना एच आई बाई कितना एच ओ इंटू डी बाई यू ई। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया ये जो माइक्रोस्कोप है उसका कि माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाई यू ई, ये समझ में आ गया। अब देखिए आप लेक्चर 1 में देखे होंगे कि यूई का डिस्टेंस यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम आईपीस लेंस से ये चेंज हो कर सकते हैं हम लोग कैसे। तो ये जो आईपीस लेंस है ये मूवेबल होता है, इसको हम लोग इधर खिसका सकते हैं इधर उधर कर सकते हैं। तो दो पोजीशन के लिए हम लोगों को लेना है, एक फॉर रिलैक्स्ड आई और फॉर एक स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब क्या होता है कि इमेज किसी पार्टिकुलर पोजीशन में बनेगा, जब किसी पार्टिकुलर पोजीशन में बनेगा तो उस केस में हम लोग यूई 1/ui का वैल्यू जो लाए थे याद होगा आप लोगों को क्या लाए थे कि d प्लस एफ ई बाई डी इंटू एफ ई। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन किया हुआ है लेक्चर 1 में कि 1/ui कैसे हम लोग d प्लस एफ ई बाई डी इंटू एफ ई लाए थे। इमेज ये सिंपल सा लेंस फार्मूला लगाए थे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से आ गया था। अब देखिए 1/u किसके लिए है कि फॉर स्ट्रेन्ड है, किसके लिए है स्ट्रेन्ड है या क्या इमेज फॉर्म्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में बनेगा। या स्ट्रेन्ड आई के लिए बात करें तो 1/ui का वैल्यू d प्लस एफ ई बाई डी इंटू एफ ई हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन है माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। तो वहाँ देखिए 1/ui का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा हम लोगों को माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई। तो डी 1/u इसको हम आप लोग लिख सकते हैं d इंटू 1/ui। अब 1/ui का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किए हम लोग तो लिख सकते हैं d प्लस एफ ई बाई डी इंटू एफ ई। यहाँ से देखिए बच्चों d से d कैंसिल हो गया, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास है उसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ इंटू। अब देखिए यहाँ d प्लस एफ ई बाई एफ ई डिवाइड कर दे रहे हैं, एफ ई बाई एफ ई कितना 1 और d बाई एफ ई बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किसके लिए फॉर रिलैक्स्ड आई सॉरी फॉर स्ट्रेन्ड आई, किसके लिए हो जाएगा ये फॉर स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई के केस में क्या होता है किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे इमेज बने, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि रिलैक्स्ड आई है फॉर रिलैक्स्ड आई, यदि आई रिलैक्स्ड है मतलब इमेज कहाँ बनता है इन्फिनिटी पे। आपको पता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आपको पता है कि यदि हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंख में किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं आता है, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग रिलैक्स्ड आई बोलते हैं। तो रिलैक्स्ड आई के केस में जो हमारा आया था यूई का वैल्यू ये कितना आया था एफ ही आ गया था, कितना आया था क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे इसके फोकस पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। तो यूई का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा एफ ही हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू देखिए 1/ui था तो क्या d/ui था, अभी लिखे थे ना d/ui, तो d/f ही लिख देंगे हम लोग। तो यही मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे दोनों रिलैक्स्ड आई के लिए स्ट्रेन्ड आई के लिए और किस तरह से डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप के पढ़ेंगे।